बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा। तो ये हम हाफ़ केजी घर का बना हुआ दही लेंगे। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसको हम अब डालेंगे ब्लेंडर के जग में और फिर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 गिलास पानी और फिर इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये लस्सी की फॉर्म में हमारे पास रेडी हो जाएगा कड़ी बनाने के लिए। वैसे तो कड़ी बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन मैं आज आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी। और दूसरी बात ये है कि मैं आज पहली दफ़ा आपसे बात कर रही हूँ, तो अगर कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो सॉरी। तो ये देखें, हमने ले ली है कढ़ाई। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और जब ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम अनियन चॉप किया हुआ और उसको हम ये देखें, हमने एक मीडियम अनियन चॉप किया हुआ इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम थोड़ा चलाएंगे, इसको लाइट गोल्डन होने तक हम इसको पकाएंगे। और जब ये लाइट गोल्डन हो जाए तो ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसको, फिर डार्क करने से कड़ी का कलर जो है तो वो सही नहीं आएगा। तो बस ये देखें, अब ये लगभग लाइट गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसको चलाएंगे थोड़ा सा और बस इसको भी इतना ज़्यादा कुक नहीं करना है और थोड़ा सा इसको भी हल्के हाथ से चला के लाइट गोल्डन हो जाए। तो अब एक टमाटर हम लेंगे चॉप किया हुआ और इसको शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे अच्छे से कि थोड़ा टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी और तकरीबन 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून करी पाउडर। अब इन 1 टेबलस्पून सॉल्ट या टेस्ट के मुताबिक। अब इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा टमाटर को सॉफ़्ट होने देंगे। वैसे तो बग़ैर मसाले के भी कड़ी बनती है, कुछ लोग तड़का ऊपर से लगाते हैं और कुछ नीचे मसाला बना के लगाते हैं। तो हमारे घर में ऐसे पसंद की जाती है, इसलिए हम ऐसे बनाते हैं। ये अब इसमें हाफ़ कप पानी का शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए ढककर 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि ये जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और पक जाए सही से। अब देखें, हमने जो लस्सी बनाई हुई है उसमें हम अब ऐड कर देंगे, जैसा कि आपको तो पता है बेसन ऐड करना होता है, तो इसमें हम कर देंगे तकरीबन आधा कप बेसन ऐड कर देंगे। और फिर यहाँ पर देखें हमारा मसाला तैयार हो रहा है। तो हम ये टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो गया है, इसको फिर से चम्मच से कोशिश करके और भी अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। और फिर ये जो हमने लस्सी में बेसन शामिल किया है इसको इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसमें चम्मच चलाएंगे
ताकि कोई लम्स वग़ैरह ना रहें बेसन के। वैसे तो हमने ब्लेंडर के जग में उसको ब्लेंड किया है तो लम्स वग़ैरह तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम इसको ढक देंगे और आंच को धीमा करके इसको पकाएंगे तकरीबन 2 घंटे तक। हल्की आंच पर ये पकता रहेगा। अब यहाँ पर हम पकौड़ों की तैयारी शुरू करते हैं। एक बाउल लेंगे और उसमें हम शामिल करेंगे एक मीडियम प्याज चॉप किया हुआ, एक छोटा आलू बारीक कटा हुआ, और अब इसमें जाएगा ग्रीन चिलीज़ 4-5 बारीक कटी हुई, आधा कप धनिया बारीक कटा हुआ। अब शामिल करेंगे इसमें मसाले, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक, अजवाइन ½ टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, बेसन 1 कप, और अब हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा ऐड नहीं करना कि बैटर बिल्कुल पतला ना हो जाए। तो अब हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। इसके बैटर को हमने गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि अगर हम इसको बहुत पतला कर देंगे तो ये पैन में जाकर खुल जाएंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करें और ऐसे इसको हल्के हाथ से मिक्स करते जाएं। बस ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, कोई चीज़ एक जगह पर बैठी ना रहे। एक छोटी कढ़ाई में तेल ले लें, उसको चूल्हे पे रख दें और हल्की आंच इसके नीचे लगा दें, मीडियम। और तेल जब मीडियम आंच पे गर्म हो जाए तो अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। आंच को मीडियम रखेंगे, बहुत तेज़ नहीं रखना, क्योंकि अगर बहुत तेज़ आंच पे हमने पकोड़े डाले तो वो फ़ौरन से ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो जब आंच दरमियानी होगी तो ये आराम से पकेंगे अंदर तक, और ऊपर से भी क्रिस्पी होंगे और अंदर से पके हुए होंगे। तो ये देखें, हमने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने देंगे। एकदम से इसमें चम्मच हिलाना नहीं है, अगर एकदम से हमने इसको हिलाया तो ये टूट जाएंगे। थोड़ी देर के लिए ये मीडियम आंच पर पकते रहेंगे। जब ये नीचे से थोड़ा लाइट ब्राउन होने लगेंगे तो फिर उसके बाद हम इनको हिलाकर इनकी साइड चेंज कर देंगे। और फिर हम जब ये देखें अच्छे से प्यारा सा कलर इनका आ जाए, मज़ेदार सा गोल्डन सा, तो फिर हम इसको यहाँ से कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब चले हम तड़का बना लेते हैं कढ़ी के लिए। तो फ्राइंग पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और इसको थोड़ा सा चलाएंगे, हल्का लाइट गोल्डन होने तक हम इसको चलाएंगे। अब हम इसमें जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ये देखें लाइट गोल्डन हो गया। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं ज़ीरा, इसको चलाएंगे। और यहाँ पर मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स यूज़ करूँगी, मोटी मिर्चें नहीं, हमारे घर में नहीं खाते। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लोग मोटी लाल मिर्चें डालते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं।
तो यहाँ रेड चिली फ्लेक्स मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये तड़का हमारा तैयार हो गया। अब हम अपनी कढ़ी की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये 2 घंटे से हल्की आंच पर पड़ी हुई है। मज़ेदार कढ़ी हमारी तैयार हो रही है। अब हमने इसमें यहाँ पर इस तड़के को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फिर ये देखें, मज़ेदार कढ़ी हमारी तैयार है। दूसरी तरफ हमने पकोड़े तैयार किए हुए हैं। ये देखें, तड़का इसमें ऐड हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और भी तड़के के साथ पकने देंगे। तो ये हमारी मज़ेदार कढ़ी तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और ये सिंपल सा मेरा तरीका और आज मेरी पहली वॉइस ओवर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अगली दफ़ा मिलेंगे एक नई वीडियो में इंशाअल्लाह।